एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 94वां संस्करण होगा। सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए मन की बात की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं। पीएम मोदी 94वीं बार लोगों से मन की बात करेंगे। पीएम मोदी का आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें वो देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर रहने वाला है। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वडोदरा में रखेंगे नई परियोजना की आधारशिला। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया भी जाएंगे। पीएम मोदी पंचमहल में भी कई विकास कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। पीएम तो आज से गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है। दौरे के पहले दिन आज प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा जाएंगे और यहां C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि यहां टाटा एयरबस द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा। और इसके बाद पीएम मोदी कल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया जाएंगे। केवड़िया में जनजातीय बच्चों का म्यूजिकल बैंड पीएम के सामने एक प्रस्तुति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 1 नवंबर की सुबह गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ हिल जाएंगे, जहां से पीएम मोदी पंचमहल के जाम्बू घोड़ा रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जाम्बू घोड़ा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल के नेता भी खूब जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। उनके 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है और ओवैसी आज दौरे के आखिरी दिन अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले ओवैसी ने पहले दिन अपने संबोधन में बीजेपी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले पर घेरा था। ओवैसी ने कहा था कि वो हैरान नहीं है, जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो बीजेपी इस तरह के मामलों को ही सामने लाती है। वैसे आज अहमदाबाद में जनसभा करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के महबूब नगर में गरजे हैं राहुल गांधी। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। जीएसटी से देश के लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। तेलंगाना सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए हैं राहुल गांधी और कहा कि टीआरएस सरकार ने बुनकरों की मदद नहीं की है। मुख्यमंत्री गरीबों की जमीन छीनने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार अगर आई तो जीएसटी से छूट देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। तेलंगाना के महबूब नगर में एक सार्वजनिक रैली में अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि जीएसटी की वजह से देश के लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। और साथ ही राहुल ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार बुनकरों की मदद नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री गरीबों की जमीन छीनने में लगे हैं। मौके को भुनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनती है तो प्रदेशवासियों को जीएसटी से राहत दी जाएगी।
बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की सरकार पर निशाना साधा है। तेलंगाना सरकार ने प्रदेशवासियों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए योजना की शुरुआत की, जिससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। हैदराबाद में इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद उठा रहे हैं। मुफ्त दवाइयां मिलने के बाद आम नागरिक काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना सरकार की जमकर तारीफ भी की। वहीं हैदराबाद में कर्मचारियों को पत्रकारों के लिए भी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के लागू होते ही हैदराबाद में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके बाद सभी लोग तेलंगाना सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सरकार की पहल से आम लोगों को परेशानी से काफी राहत मिल जाएगी। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के रिपोर्टर है, तो उनके थ्रू सब फैमिली मेंबर्स को ये हेल्थ कार्ड मिला, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। हम जब भी वेलनेस सेंटर को जाते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा, अच्छे मेडिसिन मिल रहे। वहाँ के थ्रू अगर कोई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को भी रेफर कर रहे तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा। सारे टेस्ट वगैरह फ्री हो रहे वहाँ पे। तेलंगाना गवर्नमेंट के थ्रू जो ये मिला, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। रिपोर्टर है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मुथुरामलिंग देवर की गुरु पूजा के दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया। वहीं जैसे ही मामला और बिगड़ता हुआ नजर आया, पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्षों को शांत कराया। बता दें कि मुथुरामलिंग देवर की 115वीं जयंती और 60वीं गुरु पूजा आज से शुरू हो गई है और इस बीच पूर्व मंत्री आरपी उदय कुमार अपने समर्थकों के साथ पसुम्बोन गांव आए और देवर की मूर्ति को माल्यार्पण किया। तब एडप्पादी टीम से जुड़े उनके समर्थकों ने लॉन्ग लिव एडप्पादी का नारा लगाया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। बुखार के चलते 2 मासूमों की मौत हो गई है। घरों के सामने नालियों में पानी जमा हो रखा है। सवालों के घेरे में है स्वास्थ्य विभाग। मथुरा में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। बुखार के चलते 2 मासूम मौत के गाल में समा गए। बच्चों की मौत होने से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक बच्चों के परिजनों का कहना है कि घर के सामने नालियों में पानी जमा है और डेंगू के मच्छर लगातार पनप रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मासूमों की मौत पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा। वहीं अब जांच की बात कहते हुए गांव में साफ सफाई की बात कही जा रही है। बाबू जी 2 बच्चों की मौत हो चुकी है हमारे यहाँ, और साहब जी के बुखार आएगा, गंदगी है रही है बहुत ज़्यादा। कई बार पार्षद जी से हमने बोला कि बाबू जी हमारे पास हमारे कह देते हैं कि मैं भेज रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं है रही हमारे गांव में। बाबू काफ़ी गंदगी है, पूरी नाली भरी भरी पड़ी है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। कोई गली ऐसी नहीं है यहाँ गंदगी चारों ओर अधिकारियों से खूब कह दिया, आते नहीं। मासूम नगर है, वार्ड 10 नगरीय क्षेत्र है। वैसे राल ब्लॉक में आता है हमारे। वहाँ पर
मौतों के बारे में सूचना मिली थी। एक बच्चा है करीब 5 साल का बच्चा, यूवी नाम का था, और एक हमारे यहाँ अनुराग नाम का 6 माह का बच्चा था। उनकी मृत्यु की सूचना मिली। तुरंत हमारे स्तर से टीमें भेजी गई। टीम भेजकर जांच कराई गई। 200-225 घरों का वो गांव है, नगर वो है क्षेत्र, और जब वहाँ जांच कराई गई तो करीब 120 मरीजों की जांच हुई। उसमें फीवर का कोई भी केस नहीं मिला। मृत्यु की जहाँ तक बात करते हैं तो यूवी जो था बच्चा, इसको फीवर आया, और फीवर के साथ साथ जो परिवार में कल रात में 8-9 बजे तक सभी गांव वालों के साथ बैठ के मैंने चर्चा भी की, उनको जागरूक भी किया। जो मृत्यु का कारण पता लगा कि उसको फीवर आया था, साथ में दौरे पड़े थे, सारे शरीर पर सूजन थी। उसका कोई जांच वगैरह नहीं हुई, लेकिन उसमें जो लक्षण थे वो डेंगू से कोई भी मिलते जुलते नहीं थे। वहीं हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 9 जिलों के 51 ब्लॉक में, माफ कीजिएगा 61 ब्लॉक में 1453 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इनमें 278 पंचायत समिति सदस्य और 175 जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान हो रहा है। इसके लिए 9 जिलों में 6019 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 49,67,992 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में मतदान हो रहा है। बता दें कि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद समिति सदस्यों के मतदान में पहली बार बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। मतदान के बाद इन ईवीएम को पुलिस सुरक्षा में रखा जाएगा। मतगणना तीनों चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद होगी। हम बस मतदान के लिए पहुंचे तो लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सभी आए और यहाँ पर मतदान करें, क्योंकि मतदान ही आपका हक है जो आपको अपने कार्य करवाने में हेल्प करेगा। मेन समस्या तो यहाँ पर पानी की निकासी का है, ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें चलती है, लेकिन पानी की निकासी नहीं होती। एक कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा, कूड़े का जो हम डंप करते वो जगह ही नहीं है कि कहाँ डंप किया जाए। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ सरपंच बनता है, जो भी है, वो कूड़े की समस्या पर विशेष ध्यान दें। गांव में साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कें पक्की होनी चाहिए और पानी की सुविधा होनी चाहिए गांव में। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे गांव में नहीं है पानी की। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। क्या सोच करके वोट डाला है, किस हिसाब से डाला है वोट आपने? वोट जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की, इसका अधिकार है वोट डालने का। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और गाँव की समस्या ऐसे को डालो जो गांव में काम करवाए। जल का है, नाली नूलियाँ हैं, साफ होना चाहिए, सब है घर का। ये जो भी गांव है ये साफ रहना चाहिए। गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती है जो एक ग्राम पंचायत लेवल पे पूरी की जा सकती है, उनको हम पूरा करने के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार को चाहते हैं, चाहे ब्लॉक समिति सदस्य हो या सरपंच हो या मेंबर हो या हमारा जिला परिषद हो, जो हमारे गांव को एक ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पे लेके जा सके, ताकि ये हो सके कि हमारे गांव का भी देश में, प्रदेश में नाम हो। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। एलजी ने सीएम केजरीवाल को फाइल लौटा दी है। अभियान पर पुनर्विचार कर फाइल जमा करने की सलाह एलजी की तरफ से दी गई। फाइल पर एलजी विनय सक्सेना ने टिप्पणी लिखी और कहा कि फाइल में ऐसा कुछ नहीं है जो अभियान को प्रभावी बताए, सिर्फ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पर जोखिम होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव बढ़ गया है। दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर शुरू होने से पहले ही ब्रेक लग गया है। एलजी सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक एलजी विनय सक्सेना ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान से संबंधित फाइल सीएम अरविंद केजरीवाल को वापस भेज दी। एलजी ने फाइल का अवलोकन कर मुख्यमंत्री केजरीवाल को अभियान पर पुनर्विचार कर फाइल जमा करने की सलाह दी। एलजी ने अवलोकन में पाया कि फाइल में ऐसा कुछ नहीं है जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी साबित करे। यह अभियान केवल सिर्फ और सिर्फ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जोखिम में डालेगा। दिवाली के बाद प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में
दिल्ली में नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एक तरफ जहां प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां प्रदूषण के खिलाफ एक्शन मोड में हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान जारी है। यूपी के बाराबंकी में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्माणाधीन सड़क का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में सड़क की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही सड़क निर्माण से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। बता दें कि प्रदेश में राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया है। यह अभियान 15 नवंबर तक चलाया जाएगा और ऐसे में जिन सड़कों की मरम्मत की जा रही है उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसे जांचने के लिए खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बाराबंकी पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसी के कमरे में विपक्ष बैठा है, मैं नहीं। काम में किसी तरह की लापरवाही हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।